क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा व भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हर रोज़ कुछ न कुछ विवाद नज़र आते ही हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर हाईकोर्ट, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वहां पर प्रतिमा नहीं लगाई गई है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का भी आदेश आ गया कि वहां पर लगनी चाहिए। इसके बावजूद भी ज़रा सोचिए कि मूर्ति लग नहीं पाई है और वजह एक वर्ग का वकील चाहता है कि मूर्ति लगे और एक वर्ग का वकील नहीं चाहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगे। आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक वर्ग क्यों नहीं चाहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगे? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहाँ पर जो नहीं लगाने दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज से थे और आज आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने की बात यदि कोई ये करता है तो बहुजन समाज के लोग ही करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में किसी एक वर्ग को अधिकार नहीं दिया, बल्कि सभी वर्गों को समान अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति का कोई आदमी क्यों ना हो, सभी को समान अधिकार मिला। बाबा साहब का मानना था कि जब तक हमारे देश में समानता नहीं होगी तब तक हमारा देश एक शक्तिशाली देश नहीं बन सकता है। कुल मिलाकर महिलाओं को भी उन्होंने बराबर का ही अधिकार दिया। उनके लिए स्त्री पुरुष अलग नहीं थे, जबकि एक ऐसी व्यवस्था मनुस्मृति जिसमें बड़ व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को एक सर्वोच्च स्थान मिला और वहीं शूद्रों को नीचे का स्थान मिला। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हम न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में आते हैं और न ही हमें इंसान में गिनती किया जाता है, बल्कि हम तो जानवरों से भी नीचे थे। हम अछूत कहे जाते थे, यानी तालाब में एक जानवर पानी पी सकता था, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन एक अछूत वर्ग का आदमी पानी नहीं पी सकता था। मैं बार बार कहता हूं कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 32 डिग्री उन्होंने हासिल किया। भारत के इकलौते ऐसे विद्वान और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करके दिखाया, शायद ही कोई इतिहास में ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कर पाएगा। वैसी सोच अभी भी किसी के पास नहीं है। जिस तरह से बाबा साहब संपूर्ण भारत के लोगों को एक सोचते थे, किसी के प्रति उनका भेदभाव नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक भी तोड़ी जाती है। बाबा साहब को कितना अपमानित किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने उन दबे हुए समाज को ऊपर उठा दिया। बाबा साहब ने स्पेशल थोड़ा आरक्षण दे दिया उनको, ताकि ये भी कुछ तरक्की कर जाए और इनको भी ज़िंदगी जीने की एक आज़ादी मिल जाए। यही वो चीज़ है जो सवर्ण समाज को आज भी खटकती है। ये सवर्ण समाज कतई नहीं चाहता है कि ये दलित समाज के लोग आगे बढ़ें। नौकर से भी बुरा हाल था दलितों का, और वही आज भी सवर्ण समाज के लोग चाहते हैं। दोस्तों, आज हर रोज़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक स्वामी आनंद स्वरूप करके चूतिया संत, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये बताया कि वो संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता थे, उसने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही थे। सोचिए ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत कैसे पड़ जाती है कहने की, इनको हिम्मत कहाँ से मिलती है। और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही तक भी कह देते हैं, इसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार भी जो है मनवादियों की सरकार है और ये मनवादी कुछ भी कह देंगे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। और आप यदि कुछ भी इनके देवी देवताओं को एक शब्द बोलकर दिखाएं तो फिर पता चलेगा कि कल आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जो अंधविश्वास, पाखंड, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, उनके बारे में एक शब्द बोल देंगे तो आपको जेल हो जाएगी।
और जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसने संपूर्ण भारत को एक बनाने की कोशिश की, उस मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, लेकिन चैन से ज़िंदगी जीते हैं। मैं बता दूं कि इन मनुवादियों का चले तो उन्हें अवार्ड दें, लेकिन खैर आज भी संविधान जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर कोई आँच नहीं लगा सकता है। ये लाख भी कोशिश कर लें, लाख बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर आँच आ जाए। अब मैं आपको बता दूं कि उसी ग्वालियर हाईकोर्ट से 35 किलोमीटर पर एक चिनौर गांव है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का एक सामुदायिक भवन भी बना है, और उस भवन के जस्ट बगल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्वर्ण कलर की मूर्ति वहां के लोगों ने लगवाई थी। ज़रा सोचिए कि एक दलित समाज का व्यक्ति 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये करके इकट्ठा करता है, उसके बाद 10-15 हज़ार, 20 हज़ार की मूर्ति लाता है, कितनी मेहनत से उसको लगाता है, क्यों लगाता है? क्या उस दलित समाज को उस पर राजनीति करनी है या फिर उस ज़मीन को कब्ज़ा करना है? वो ऐसा इसलिए नहीं, बल्कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को इसलिए लगाता है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित समाज अपना भगवान मानता है, भगवान की तरह उनकी पूजा होती है। लाख प्रयासों के बावजूद भी प्रशासन मान नहीं रही है और लगातार उस मूर्ति को हटाने का जो संदेश है गांव वालों को देती जा रही है। यहाँ तक कि गांव में एक बहुत बड़ा मंच भी लगाया गया, जिस मंच में दूर दूर से बहुजन समाज के लोग पहुँचे और जो आंदोलन कर रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन है कि मानता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तथागत लाइव के पत्रकार जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने जब वहां के लोगों से ये बात पूछी तो आखिर वहां के लोगों ने क्या जवाब दिया, ज़रा आप सुनिए। आप सब लोग चिनौर के ही हैं? चिनौर के समाज के लोग हैं, चिनौर के हैं, कुछ बाहर के। तो विरोध कौन कर रहा है इसका? मतलब सिर्फ प्रशासन ही बोल रहा है? सिर्फ प्रशासन के अलावा कोई नहीं बोल रहा? गाँव को कोई नहीं आ रहा कि हटाओ इसको? ग्रामवासियों किसी ने शिकायत तो नहीं करी? नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर तो कोई नहीं आया शिकायत करने की मूर्ति बता। पुलिस प्रशासन को अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि भवन नहीं बनाते? हाँ, पहले से भवन नहीं बना होता, इस बात को भवन तो सरकार नहीं बनाया है। भवन सरकार से पैसे मिला है, अम्बेडकर भवन से पैसे ट्रांसफर सरकार ने परमिशन दिया था जब तो भवन बना है। मंत्री साहब आए थे, बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब भवन बन गया तो मूर्ति रखने में क्या दिक्कत है? तो इन लोग वही बात है ना। तो यहाँ पर सब लोग का यही कहना है कि अगर भवन बन सकता है तो मूर्ति रखने में क्या तकलीफ है? मूर्ति कौन सी जगह घेर रही है ज्यादा बड़ी? कौन सी जगह घेर रही है? मैंने बोलता है ना, भवन नहीं बना होता तो कोई मूर्ति नहीं रखती। सरकार से परमिशन मिली है और प्रशासन परमिशन की बात कर रहा है। परमिशन तो हाई कोर्ट में भी मिली है, वे भी नहीं चल रही क्योंकि गुंडों की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है सामने एक आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर कौन लोग बैठे हैं वो भी देखते हैं आके। जय भीम। तो आप लोग ग्वालियर से आए हुए हो, आप लोग को भगाने की बात कर रही है पुलिस वाले? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं कि आप इस गांव के नहीं हैं, आप बाहर के हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग चले जाओ, गांव वाले जो बोलेंगे वो करेंगे। इनका कहना ये है कि जो यहाँ प्रशासन जिनसे बात करेगी, एसडीएम महोदय जी उनसे बात करेंगे जो यहाँ के कमेटी के लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, कमेटी का मामला जब तक था, जब तक ये आंदोलन बड़ा नहीं था। अब यहाँ क्या है, सिर्फ कमेटी के लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं, डबरा से हैं, ग्वालियर से, अलग अलग जगह से लोग भूख हड़ताल। डबरा ग्वालियर से भी, मतलब डबरा से भी हैं, अलग अलग जगह आसपास के गांव से भी हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं भी ग्वालियर से हूँ। आप ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर वालों को तो बोल रहे हैं कि भगाओ यहाँ से ग्वालियर वालों को। तो है ना, अगर समाज भगा देगी तो बाबा साहब के सम्मान की बात है, तब हम तो किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। अगर यहाँ के लोग कहेंगे, यहाँ के लोग बोल रहे हैं क्या जाने को बोल रहे हैं? आप लोगों ने बोला नहीं है भैया, नहीं बोला, अभी नहीं बोला। अगर वो चाहते हैं हम लोगों को हटाना तो बेशक हम उनका आदर सम्मान करेंगे। तो आप जो है वो राजनीति कर रहे हो यहाँ पे आके, पुलिस बोल रही है। बाबा साहब का मान और सम्मान बचाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये राजनीति है तो हम शौक से कहेंगे हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब का मान और सम्मान बचाना राजनीति है, अन्य अत्याचारों के खिलाफ लड़ना राजनीति है, तो हम शौक से राजनीति कर। कि ये
ये आंदोलन मुझे लगता है आप लोग शुरुआत से आप सब लोग आ गए थे यहाँ पे, 6 दिन से यहाँ बैठे हुए हो। बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने हमको बुलाया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, यहाँ प्रशासन मूर्ति हटाने के लिए आया है, तो हम लोग उसी दिन से शुरू से यहाँ बैठे हैं। अब नए नए लोग वो पहले ही है कि फूट डालो नीति करने वाली बात है कि प्रशासन ऐसे लोगों को ढूंढता है जो इनकी एकता को खंडित कर सके। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी एकता बाबा साहब के लिए हम एक है, चाहे हम अलग अलग दल के क्यों ना हो, मगर आज बाबा साहब के नाम पे सिर्फ एक ही दल है, वो है बहुजन। वो बोल रहे हैं परमिशन नहीं है आपके पास, परमिशन नहीं है आपके पास, क्यों रखी मूर्ति? यही कहना है, वो लोग कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपकी परमिशन नहीं है, आप ऐसा करिए यहाँ से मूर्ति हटने दीजिए और आपने जो आवेदन लगाया है हम उसके एक ऑनलाइन कर दीजिए, हम परमिशन कर देंगे फिर मूर्ति लगाएंगे। मेरा उनसे कहना है अगर आपको मूर्ति लगाना तो हटाने की क्या जरूरत है? पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हो परमिशन नहीं है, अरे तो उनसे ये पूछ लो, जब बाबा साहब की मूर्ति लगी हाईकोर्ट ग्वालियर में चीफ जस्टिस की परमिशन है, वहाँ नहीं लग पा रही है, तो इसका क्या अब कैसे भरोसा किया जाए कि आप मूर्ति हटा के दोबारा लगा? वहाँ तो परमिशन है ना। हाँ, जब परमिशन हुई मूर्तियाँ लग नहीं पा रही हैं तो फिर ये इसकी क्या गारंटी है कि आप हटा के? ये समुदाय भवन तो आप लोगों के लिए ही है ना, सारा समुदाय भवन आप लोगों के लिए बना हुआ है। इस हॉल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ के प्रभारी मंत्री सुना मैंने, और उन्होंने उस समय ये कहा था कि हाँ आप बाबा साहब की स्टैचू लगा सकते हैं। पूछ लिया आप एक एक नागरिक से, जो गांव के लोग हैं उनसे पूछ लो आप। अच्छा, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए बोल के गए थे क्या? यहाँ पर बोल के गए थे यहाँ पे, तो क्या फिर अभी आप लोग चाहते हो मूर्ति यहाँ पे लगे? तो मूर्ति लगने से फायदा क्या होगा ये तो बताओ। फायदा नहीं, आपको हटाने से क्या फायदा है सर? ये तो पॉइंट है, हटाने से तो कोई फायदा नहीं है। सबरी मंदिर बने बाबू जी, तो फिर से का फायदा है? क्या आप चाहते हो कि यहाँ मूर्ति रहे? आप सब लोग चाहते हो यहाँ मूर्ति रहे? तो अब ये देखो महिलाएं इतनी तादाद में यहाँ बैठी हुई हैं और ये सब आप सब लोग चिन्नौर के ही हैं, बाहर के तो नहीं है, कोई लेके तो नहीं आया आपको? सर बाबा साहब के अन्ना ही लेकिन। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से वहाँ के लोगों ने ये बताया है कि जो ये सामुदायिक भवन है पहले से ये था और सरकार ने बनवाई है, लेकिन फिर ये मूर्ति पर आपत्ति क्यों है सरकार को? आखिर क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाया जा रहा है? ज़रा सोचिए कि एक संविधान निर्माता, भारत के पहले कानून मंत्री, और जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी वजह से आज सभी लोगों को एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीने का मौका मिला, लेकिन उसी मसीहा को किस तरह से यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से हटाना चाहती है और इसी पर लोगों का आक्रोश है। सभी लोगों की इच्छा यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाई न जाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरे नारी समाज को, संपूर्ण दबे कुचले लोगों को, दलित समाज के लोगों को, यहाँ तक कि ओबीसी एसटी और साथ ही साथ सवर्ण समाज के लोगों को भी एक बराबर अधिकार दिया। उन्होंने सभी को बराबर बनाना चाहा, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नहीं होते हैं तो शायद अब तक अगर किसी सवर्ण कास्ट के होते तो उनकी पूजा होती, शायद नोटों पर गांधी की तस्वीर नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होती। लेकिन बाबा साहब दलित समाज के थे, इसीलिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना अपमानित किया जाता है। वजह यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित थे और इसीलिए उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब एक नीची जाति के थे। तो जाति जो व्यवस्था है भारत में चरम सीमा पर है। यहाँ पर जाति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण चाहे कितना भी नीचा हो, भले ही उसके कर्म जो है काफ़ी गिरा हुआ कर्म, इसके बावजूद भी वो ब्राह्मण है, वो सर्वोच्च रहेगा। और दलित समाज का व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो दलित ही रहेगा। गवाह है इतिहास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास की यदि बात करें तो भी एक दलित समाज से थे। और उनकी इज्जत कौन करता है? बहुजन समाज के लोग करते हैं, दलित समाज के लोग करते हैं। बाकी आपने कभी सुना है कि उनकी पूजा करते हुए सवर्णों को देखा होगा, किसी ओबीसी समाज के लोगों को देखा होगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो संतों के संत जिनको शिरोमणि का स्थान मिला, वो सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास, जिनको इस समाज ने बांट दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सब समाज के लिए कार्य किया, उनको बांट दिया। ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले,
जो भी बहुजन नायक हुए हैं उनकी पूजा कौन करता है, उनको मानता कौन है? सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही उनको मानते हैं, वरना अन्य लोग तो उनका नाम लेकर सिर्फ राजनीति करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है आज के दौर में, और जिस तरह से आज के समय में लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद है और इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।